हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये 5:15 का टाइम है सुबह का, और क्योंकि ईलू मेरी दोती यहाँ पढ़ने आई है तो उसके लिए मैं टिफ़िन बनाती हूँ, आपको टिफ़िन रेसिपी देती हूँ। तो बच्चों को टिफ़िन में क्या क्या देना है वो ही अपनी रेसिपीज़ में बताती हूँ। तो आज बना रही हूँ मैं अप्पे में आप कोई भी सब्जियाँ डाल सकते हैं। मेरे पास आज जो सब्जियाँ हैं वो डाल रही हूँ। तो सूजी के अप्पे बनाऊंगी जिसमें मैं दही डालूंगी और जो भी सब्जियां मेरे पास हैं वो डालूंगी। ये अप्पे बच्चों को बड़े पसंद आते हैं। किसी भी चटनी सॉस के साथ आप दे सकते हैं टिफ़िन में इन्हें, और बच्चे आसानी से खा लेते हैं। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं अप्पे। तो मेरे अप्पे तैयार हैं और इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत बार दे चुकी हूँ, और ये बहुत क्रंची बन चुके हैं। थोड़े से ज़्यादा लाल हो गए हैं लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। तो यहाँ पर मैं ये जो चटनी है वो दे रही हूँ, बाज़ार से ही लाई हुई चटनी है, और इलू को दे रही हूँ। बिल्कुल थोड़ी दे रही हूँ क्योंकि वो कम खाती है अप्पे। मैं उसके हिसाब से ही दे रही हूँ, जितना आपका बच्चा खाए उस हिसाब से दे सकते हैं। टिफ़िन रेसिपी मैं देती हूँ जिसकी एक अलग वीडियो भी बनाती हूँ, उसे भी देखिएगा और प्यार दीजिएगा। मेरी टिफ़िन रेसिपी को भी प्यार दीजिए। जितना प्यार आप मुझे यहाँ पर दे रहे हैं उतना प्यार ही टिफ़िन रेसिपी में भी दीजिए। कैसी लगी आपको अप्पे की रेसिपी? आप ज़्यादा भी बनाकर टिफ़िन में दे सकते हैं। आपका बच्चा जितना भी खाता हो उस हिसाब से दे दें, और कोई भी चटनी सॉस के साथ दे सकती हैं अप्पे को, और ये खाने में बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। बच्चे बड़े मन से खाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये टाइम है 11:30 बजने वाली हैं, और मेरी हाउस हेल्पर अभी गई है सफाई करके। सुबह का सारा काम मैंने किया, जैसे इलू का टिफ़िन बनाना, वो काम मैं ही करती हूँ। तो आप लोगों में से एक कमेंट आया था कि आपकी जिम्मेदारियाँ ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो देखिए, जिस दिन जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है उस दिन हमें भगवान उठा लेता है। इसलिए जिम्मेदारी लेते रहिए और काम करते रहिए। जिंदा रहने के लिए जिम्मेदारियां लेते रहें और जिंदा रहें, खुश रहें।
तो जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हम मतलब एकदम बेकार हो जाता है आदमी। कोई भी इंसान है वो बैठा बैठा बेकार होता है, इसलिए उसको भगवान भी उठा लेता है जब उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, या तो वो बीमार हो जाता है, तो या तो फिर मतलब समझिए आप मन से ख़त्म हो गए तो फिर आप ख़त्म हो गए दुनिया से भी। इसलिए मैं काम करती रहती हूँ और हिम्मत रखती हूँ। मैं अपनी हिम्मत पर ही इलू को यहाँ लाई हूँ, और मेरे भाई का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ से कुछ बनकर ही वो निकलेगी। एक कमेंट आया था जयपुर में भी इंस्टीट्यूट है, लेकिन जयपुर के इंस्टीट्यूट हमें ना तो पसंद आए, ना वहाँ उसकी कोई अच्छी पढ़ाई हुई, ना ही कोई आने जाने का साधन है। यहाँ पर इलू की वैन आती है, घर से ले जाती है और सीधा घर पर छोड़ती है। इसीलिए यहाँ पर हमने उसको पढ़ाने का निर्णय किया। और जब मैं वहाँ के मेरे जो भाई हैं, तीनों ही भाई हैं समझो मेरे, जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, सबसे छोटा भाई है मेरा, और उनके साथ जो 2 डायरेक्टर हैं वो भी मेरे भाई जैसे ही हैं। मेरा बेटा जो कुछ बना है आज, वो भी उन्हीं की वजह से बना है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इलू भी कुछ बनकर ही जाएगी। इसलिए यहाँ पर करवाया कि यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, साथ ही पढ़ाई बहुत अच्छी है। और जब उनके भाषण हम सुनते हैं, मतलब मेरे भैया के और जो और 2 डायरेक्टर हैं वहाँ के, तो ऐसा लगता है जैसे बच्चा बस बन गया, हमारा बच्चा बन गया कुछ। और मैं जब वहाँ के बच्चों को देखती हूँ, वहाँ के प्रोग्राम्स में जाती हूँ, तब मुझे वहाँ केवल इलू दिखती थी कि इस जगह पर कभी इलू खड़ी हो। और इलू की जो पर्सनैलिटी बोलती है वो वहाँ के बच्चों जैसी ही बोलती है। उसकी पर्सनैलिटी में वही चीज़ दिखती है मुझे जो वहाँ के बच्चे जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, यहाँ से नीट की पढ़ाई करके जा रहे हैं, वो बच्चे जो कुछ बन रहे हैं उसमें मुझे इलू दिखती है। इसलिए मैंने भी फोर्स किया प्राची से कि तुझे यहाँ ही पढ़ाना है उसको। और प्राची की भी इच्छा थी, क्योंकि उसके मामा का इंस्टीट्यूट है और उसके मामा के इंस्टीट्यूट से वो कुछ बनकर उसकी बेटी निकलेगी, ये हमारा विश्वास है। इसलिए हमने यहाँ पर उसको करवाया है। तो चलो करते हैं घर के काम। हम तो अपने घर के काम करेंगे, हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम निभाएंगे। तो जिम्मेदारियाँ लेते रहिए और जिंदा रहिए। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो मैं मन किस तरह से लगाऊं? मैं पूरा दिन अकेली रहती हूँ, तो मुझे कोई ना कोई चाहिए। अब शिप्रा और अथक चले गए हैं, तो एक और मेरे पास होना चाहिए। तो भगवान ने अपने आप इलू को भेजा है यहाँ पढ़ने के लिए। और क्योंकि एक बच्चा जब आपके पास रहता है तो उसकी हिम्मत भी बनी रहती है, तो बूढ़े लोगों को उसकी हिम्मत बनी रहती है। और मुझे इन बच्चों से काफ़ी हिम्मत मिलती है। पढ़ने देती हूँ मैं उसको, कोई भी काम नहीं करवाती हूँ, पूरा दिन उसका ध्यान रखती हूँ, खाने पीने का, उसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती हूँ। और वो लड़की भी ऐसी है कि वो अपने ऊपर पूरा ध्यान रखती है, पढ़ने का, लिखने का। मेरा काम है उसको खिलाना पिलाना, उसकी सेहत का ध्यान रखना, उसे हेल्दी खाना देना। तो मेरा काम ये है, मैं अपना काम करती जाऊंगी, वो अपना काम करती जाएगी, और फिर भगवान साथ में। तो चलो अपना काम करती हूँ मैं। आपने कहा मेरी जिम्मेदारियां ख़त्म ही नहीं होती हैं, तो मेरी जिम्मेदारी देखिए, एमी भी मेरी जिम्मेदारी है। अब वो खाने के लिए कुछ मांग रही है, इधर उधर ढूंढ रही है, तो मैं उसके लिए आलू उबाल रही हूँ। तो जो घर में रहता है उसकी जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं होती हैं, उसे सारा काम करना पड़ता है जितना भी काम पीछे से रहता है, क्योंकि घर संभालने वाले के ऊपर ही सारा काम रहता है, पीछे का सारा। अब ये देखिए सारे बर्तन वो करके गई है, तो इनको भी मुझे संभालने हैं, उनको जमाने हैं। मेरा बेटा आ गया, उसको मैंने खाना लगा दिया है, मेरा भी खाना लगा रही हूँ। फैल गई ये किचन।
बेटे को खाना दिया, सलाद फल फ्रूट काट के दिए और अब एमी को भी देना है क्योंकि उसको भी भूख लग रही है। तो उसके लिए आलू उबाले हैं, उनको मैं ठंडा करूँगी, फिर छील के उसको आलू दूँगी। जब तक इन सबको खिला नहीं देती मैं रोटी नहीं खा सकती, बिल्कुल भी मेरे गले नहीं उतरता जब तक मैं सबको खाना नहीं खिला दूँ तब तक। ईलू थोड़ी लेट आती है तो कई बार मैं उसके साथ खा लेती हूँ, नहीं तो वो खाती नहीं है, वो शाम को ही खाती है खाना। कोई जूस वगैरह ले लेती है या छाछ लस्सी वगैरह ले लेती है, तो वो एकदम आते ही खाना नहीं खाती है। तो मुझे खाना पड़ता है क्योंकि मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, तो मुझे खाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आलू ठंडे कर रही हूँ एमी के लिए, और सभी की जिम्मेदारी है, फिर वही आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। तो मैं खाना खा चुकी हूँ, बेटे ने भी खाना खा लिया है, एमी ने भी खा लिया है। यहाँ पर मैं अब सेटिंग कर रही हूँ, किचन बहुत फैल गई है और जब तक हम साथ का साथ इसको साफ़ नहीं करते हैं, बर्तन नहीं जमाते हैं या कोई भी चीज़ को फैली हुई रख देते हैं, तो उसको वापस सही जगह रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी काम करें, खाना बनाएं, तो उसके साथ साथ आप बर्तन भी जमाती जाएं। कढ़ाइयों को कढ़ाइयों के साथ रख दें, टोपियों को टोपियों के साथ रख दें, चम्मच को चम्मच स्टैंड में डाल दें, गिलासों को एक साथ रख दें। मतलब जब तक हम करेंगे नहीं काम कोई, तो होगा कैसे, वो तो फैलेगा ही। तो मेरी तो ये आदत है कि मैं साथ में करती हूँ, अगर खाना बनाती हूँ तो साथ का साथ ये काम भी करती जाती हूँ। जैसे ही मैं छोड़ती हूँ उन कामों को, वैसे ही मेरी किचन बिल्कुल फैल जाती है। तो इन कामों को भी मैं करती जाती हूँ। या तो मैं दोपहर को पूरा करके रखती हूँ क्योंकि मुझे फिर नींद नहीं आती है, जब मेरा काम फैला रहता है या मेरी किचन फैली रहती है तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है। यही लगा रहता है किचन फैल रही, किचन फैल रही। तो सारी कटोरियों वगैरह को एक साथ लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा फैल गई है किचन। कटोरियों को एक साथ लगाऊंगी, प्लेट एक साथ लगाऊंगी, और ये जो स्टील के बर्तन है इसमें उसमें उल्टे सीधे बर्तन डाले हुए हैं, इनको डालूंगी अच्छी तरह से, तभी कहीं मुझे चैन पड़ेगा। तो यहाँ पर सारी मेरी जो ये रैक है बर्तनों की वो भी बिखर गई है, और ये जो बास्केट है वो भी भर गई है बहुत ज़्यादा। टिफ़िन वगैरह सारे ही एक तरफ रखूँगी जिससे मुझे आज सुबह मिल जाते हैं। ये सब धोए हुए रहते हैं तो इनको मैं रख देती हूँ सुखा कर, तो सुबह सुबह मुझे मिल जाते हैं। क्योंकि ईलू का भी काम रहता है तो और टिफ़िन भी मैं साथ में ही बना देती हूँ। ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ कि बेटे और बहू का भी टिफ़िन बना ही देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं सेट करके रखती हूँ क्योंकि सुबह मुझे सब चाहिए, तो दोपहर को ही सारी सेट कर देती हूँ। तो ये देखिए मेरी किचन कितनी सेट हो गई वापस, जितनी मेरे से हो सकी उतनी मैंने सेट कर दी। मुझसे काम नहीं होता है, जब तक गंदगी पड़ी रहती है मैं काम नहीं कर सकती हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए।